दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो फिट ट्यूबर यूट्यूब चैनल वालों ने एक वीडियो बनाई थी इस ट्रेंडिंग बीमारी से बचने के जो उपाय बताए थे और जो टीका को लेकर के बात बताई है उसमें कितनी है सच्चाई, मेरी है क्या प्रतिक्रिया, बात करेंगे इस वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं सुमित आजाद और आप देख रहे हैं ग्लोबल न्यूज। दोस्तों आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पर एक वीडियो फॉरवर्ड करते हुए कहा कि ये फिट ट्यूबर है, एक फिट ट्यूबर नाम का यूट्यूब चैनल है जहां पर उनके 40-50 लाख से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। बहुत सारे लोग उनको सुनते हैं, उनकी अक्सर वीडियो ट्रेंडिंग में भी आती हैं और वो हेल्थ रिलेटेड टिप्स देते हैं। हालांकि उनकी जितनी भी वीडियोज हैं मैंने खुद पर्सनली देखी, बहुत ज़्यादा अच्छा डाटा कलेक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद तभी वो हर एक विषय पर वीडियो बनाते हैं। बट जो अभी लेटेस्ट उनकी वीडियो आई थी इस ट्रेंडिंग बीमारी को लेकर के, ये चर्चे में इसलिए आई क्योंकि ये जितना भी अभी तक और कंटेंट बनाते हैं उससे ही काफ़ी हट करके थी और बाकी के जितने भी इनके फॉलोवर्स थे उनके मन में भी बहुत ज़्यादा सवाल आए कि फिट ट्यूबर भाई साहब ने ये कुछ स्टेटमेंट ऐसे दे दी है जो शायद इन्होंने शायद या तो रिसर्च नहीं की है या फिर हो सकता है कि इन चीज़ों से वो है अनजान। कौन कौन सी थी वो चीज़? सबसे पहले तो 2 मुद्दे उन्होंने उठाए जो अहम थे और जिनके बारे में आप भी जानना चाहते थे। कि पहला कि जो मुखौटा है वो एक तो खैर लोग लगाना भी नहीं चाहते, अब उन्होंने प्रेफर किया था कि आप 2 लगाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। कि अगर अपने मुखौटे पर जो अपने फेस है तो फेस पर जो मुखौटा लगाते हैं वो डबल लगाने का उन्होंने सजेशन किया, इसकी सहमति जताई। साथ ही साथ कहा ये जो टीका है ये पूरी तरह से सुरक्षित है और आप इसको लगवा सकते हैं, उसके लिए रजिस्ट्रेशन भी करा दीजिए। आप उनको मतलब प्रेरित किया अपने ऑडियंस को। तो सबसे पहले तो आ जाते हैं देखिए टीका को लेकर के। जिस तरह से भाई जो फिट ट्यूबर वाले भाई साहब हैं, अब वो जितने भी प्रोडक्ट या किसी भी चीज़ के बारे में बताते हैं, चाहे वो खाने को कोई प्रोडक्ट हो या दवाइयाँ हो, किसी भी तरह की आयुर्वेदिक प्रोडक्ट हो, हर एक प्रोडक्ट में क्या क्या मिला होता है उसके इंग्रेडिएंट वो बताते हैं। लेकिन कभी आपने नोटिस किया उनकी वीडियो में कि जो टीका बताया क्या वो उसके इंग्रेडिएंट बता पाए? अब आप सोचेंगे कि ये टीका के इंग्रेडिएंट होते ही नहीं है, किसी को भी नहीं पता, आम जनता को तो एटलीस्ट नहीं पता। तो बस यही तो सवाल आ जाता है कि आखिरकार टीका के इंग्रेडिएंट क्यों नहीं पता? भाई ये भी एक प्रकार की दवाई है तो हर दवाई के इंग्रेडिएंट आपको पता होना चाहिए और होते भी हैं, कंपनियां इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराती हैं। तो क्या आपने रिसर्च किया इस बारे में कि ये जो टीका है इसमें क्या क्या डला है, कौन सी कंपनी के टीके में क्या क्या चीज डली है? अगर इंग्रेडिएंट आप बता देते तो ये मान लिया जाता है कि हाँ सच में आपने बहुत अच्छे से रिसर्च की है और जो इंग्रेडिएंट उसमें मिलाया जा रहा है वो हमारे लिए सुरक्षित है। तो अगर इसके इंग्रेडिएंट फिट ट्यूबर वाले भाई साहब जो कि हर बार रिसर्च कर लेते हैं हर एक प्रोडक्ट की, वो भी नहीं बता पाए तो इसके 2 कारण हो सकते हैं। या तो वो रिसर्च कर ही नहीं पाए, कर ली तो शायद उन्होंने छुपा ली, जो कि नहीं होना चाहिए था। दूसरा बात चल रही है देखिए मुखौटा की। तो पहली बात तो चलिए अगर इस बात से सहमत हो भी जाए कि भाई इस वायरस से बचने के लिए या इस बीमारी से बचने के लिए मुखौटा हमें पहनना चाहिए, लेकिन अब अगर डबल लेयर की बात कर रहा है कि डबल पहनना चाहिए तो इसके पीछे जो जिन्होंने बयान दिए हैं, जिसकी शुरुआत हुई थी इंटरनेशनल लेवल पर बहुत सारे डॉक्टरों ने इसके ऊपर कहा है, तो उन्होंने सिर्फ इतना सिंपल सा साफ शब्दों में कह दिया है, चाहे आप गूगल पे इसको वेरीफाई कर लेना, कि दूसरा जो मुखौटा है वो लगाने का मतलब ये हो गया कि आप जो एयर को फिल्टर कर रहे हैं, जैसे एक मुखौटा लगाया तो आपकी एयर हल्की सी फिल्टर हो गई और दूसरा लगाया तो और फिल्टर हो गई। तो इस तरह से आप जितनी ज़्यादा मुखौटा लगा लेंगे तो उतनी ही ज़्यादा एयर फिल्टर होकर के आपकी बॉडी में जाएगी। तो पहली बात तो इस तरह से तो अब आप एक काम कीजिए, फिर 2 क्या आप 3 मुखौटा लगा लीजिए, 4 लगा लीजिए, 5 लगा लीजिए, क्योंकि फिर तो और ज़्यादा बेटर होगा ना। तो इसका मतलब जिस इंसान को अगर इस वायरस से इतना ज़्यादा डर है और वो चाहता है कि बिल्कुल मुझे हो ही ना, तो उसको तो इसका मतलब 5-6 लगाने होंगे। तो 5-6 मुखौटा क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि इसका कारण आप भी जानते हैं कि यदि ये जो मुखौटा है बाहर की एयर को अंदर आने में फिल्टर अगर करते हैं, फिल्ट्रेशन का काम करते हैं, तो अंदर की जो एयर है आपकी, जो CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड गैस आप छोड़ते हैं उसको भी तो फिर फिल्टर करके छोड़ेगा ना बाहर। तो अगर बाहर की कुछ गंदगी अंदर नहीं आने दे सकता आपका ये मुखौटा, तो अंदर की गंदगी फिर बाहर भी तो नहीं जाने दे सकता।
और आपको पता है कि आपके मुंह में खुद भी बहुत सारे जर्म्स, बहुत सारे बैक्टीरिया, बहुत सारे ऐसी चीजें होती हैं जिनको बाहर जाना जरूरी है, जो कि हमें बोलते, छींकते या खांसते समय वो चले जाते हैं और हमारी बॉडी से वो रिलीज हो जाते हैं। लेकिन अब वो मुकुटा आपके उन बैक्टीरिया, उन जर्म्स को रोक रहे हैं, तो वो जर्म्स क्या आपके लिए फायदेमंद होंगे या हानिकारक? जरा एक बार सोचना जरूर।